हाय फ्रेंड्स, आज के अफसाना में आपका फिर से स्वागत करता है आपका सोशल इन्फ्लुएंसर डॉक्टर आशीष हांडा। जी हाँ, हर फ्राइडे की तरह इस फ्राइडे भी शाम को 7 से 8 बजे जो आप लोगों ने फेसबुक लाइव पे मेरे साथ रहने का ये सुअवसर मुझे दिया, उसके लिए मैं डॉक्टर आशीष दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जब मंडे को हम एक वाओ वीडियो रिलीज करते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा, तो इस बार के वाओ वीडियो से ही आप समझ गए होंगे कि इस बार का हमारा जो फोकस है, इट इज अबाउट अपग्रेडेशन, इट इज अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट। यू विल हैव टू bear with me, today I'm having a sore throat, इसलिए थोड़ा उतने विगर और फोर्स से शायद मैं आज आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे कि वाओ वीडियो में आप समझ गए होंगे इस बार के जो हमने इस वीक का रिलीज किया था कि इस बार हम बात करने वाले हैं आपसे अबाउट अपग्रेडेशन। इस बार हम आपसे बात करेंगे अबाउट बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और जब आप अपने बेटर वर्जन बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आज का ये टॉपिक आपकी जिंदगी में आपके ग्रोथ के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फ्रेंड्स, हम में से कौन है जो आज की डेट में कंप्यूटर सेवी नहीं है? जब भी आप अपने लैपटॉप पे हैं, अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो कई बार आपने देखा होगा वहां एक मैसेज फ्लैश करता है। मैसेज फ्लैश क्या करता है? रीसेंट अपडेट्स आर अवेलेबल फॉर योर सॉफ्टवेयर। फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो, आपका टेक्निकल सॉफ्टवेयर हो, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हो, लेकिन एक मैसेज फ्लैश करता है और वो मैसेज कहता है कि आपको अपडेट्स करने चाहिए, अपडेट्स अवेलेबल हैं। और अक्सर अगर हमारा पायरेटेड वर्जन नहीं है तो हम वो अपग्रेड कर भी लेते हैं। वो अपग्रेड क्यों जरूरी होते हैं, कभी हमने ध्यान दिया? जी हां, दे आर रिक्वायर्ड टू कीप यू अपडेट विद द मार्केट, टू कीप यू सेफ, टू कीप यू सिक्योर फ्रॉम द थ्रेट्स अवेलेबल इन द मार्केट। वो अपग्रेड्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि वो आपके सॉफ्टवेयर को स्मूथ फंक्शनिंग करने में एनेबल करते हैं, इसलिए जरूरी होते हैं वो अपग्रेड्स, और हम उनको कर भी लेते हैं। इसको जरा अपनी जिंदगी की तरफ उतार के देखिए। व्हेन व्हाट इज लास्ट दैट यू अपग्रेडेड योरसेल्फ? क्या आपको कभी यह मैसेज नहीं आया कि रीसेंट अपग्रेड्स आर अवेलेबल फॉर योर वर्जन 2.0? अपने वर्जन को अपग्रेड करने की तरफ हमारा ध्यान है क्या? बाकी सॉफ्टवेयर्स को तो हम अपग्रेड कर लेते हैं, हमारे अपैरेल्स को हम अपग्रेड कर लेते हैं, हमारे टेक्नोलॉजीज को हम अपग्रेड कर लेते हैं, हमारे गैजेट्स को हम अपग्रेड कर लेते हैं। बट व्हाट इज द कोर विद इन? द कोर विद इन इज यू। वो आप हैं जो आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए सबसे क्रिटिकल और वाइटल हैं। इट्स द कोर विद इन। और कहते हैं हर पत्ते को पानी देना शायद आसान ना हो, लेकिन अगर आपने जड़ों को पानी दे दिया तो हर पत्ते में खुद ब खुद पानी पहुंच जाएगा। सो इट्स वाटरिंग द रूट्स, इट्स द कोर विद इन। आज के इस अफसाना में जो नेक्स्ट 1 आवर यू एंड मी वुड बी टुगेदर, आज हम बात करेंगे अबाउट दिस अपग्रेडेशन। जब हम अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो अपग्रेडेशन में कई सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। कई लोग इस सेल्फ अपग्रेडेशन को सेल्फ डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, कई लोग इसको जानते हैं अबाउट रीडिफाइनिंग योरसेल्फ, कई लोग इसको कहते हैं अबाउट बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। आप इसका नाम कुछ भी लीजिए, लेकिन आज हम कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं विच वुड बी असेंशली कि आखिर क्या वजह है
कि हमको अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को। अच्छा, ऐसी तो क्या रीजंस हैं कि हम खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं? शायद हम एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के आदी हो चुके हैं। शायद ऐसा तो नहीं कि हम लोग अपनी जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें हम कंप्लेसेंट हो चुके हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ नया रिस्क लेने से ही डरते हो, क्योंकि कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ अपग्रेड करेंगे तो कुछ तो रिस्क रहेगा। क्या जरूरत है इस पंगे में पड़ने की? ये रिस्क विस्क का चक्कर छोड़ो, जो है जितना है बहुत है, कोई जरूरत नहीं नया पंगा लेने की। कहीं ऐसा तो नहीं इन सब बातों की वजह से हमारी ग्रोथ स्टेगनेंट तो नहीं हो रही? यकीनन हो रही हो सकती है। कई बार मैंने देखा कुछ हमारे साथियों के साथ ऐसा भी होता है कि एट टाइम्स जब उनकी जिसे कहना चाहिए परफॉर्मेंस मैच नहीं कर रही होती उनकी एस्पिरेशंस को, तो ऐसे में उनके पास दो चॉइस होती हैं। वो दो चॉइस क्या होती हैं? या तो अपने ड्रीम्स को लोअर कर दीजिए और या अपने एफर्ट्स को एलिवेट कर दीजिए। आप सब जानते हैं होना क्या चाहिए, और यह भी आप सबको पता है कि अक्सर हम करते क्या है। इंस्टेड ऑफ एलिवेटिंग आवर एफर्ट्स वी प्रेफर टू लोअर डाउन आवर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज लाइफ का बड़ा इजीली हो जाता है। कंफर्टेबल है, रिस्क अवर्जन है। लेट्स नॉट फॉरगेट what are the fears and failures we have in our mind and brain, because of which we don't dare to take a leap forward. और ये सारी चीजें इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सब चीजें बहुत वाइटल और इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको खुद को अपग्रेड होने से रोक लेती हैं और आपको कंप्लेसेंट होने पे मजबूर कर देती हैं। क्योंकि कहते हैं ना, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं कामयाब नहीं हो सका, तो मैं तो एक लाफिंग स्टॉक बन के रह जाऊंगा लोगों के बीच में। हमको बर्बादी का कुछ गम नहीं, हमको बर्बादी का कुछ गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है, अरे तू फेल हो गया, ऐसा अगर किसी को पता चल गया तो मेरी तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा मैं ट्राई नहीं करता, जो हूं जैसा हूं बढ़िया हूं, चलने दो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ पीपल नॉट अटेम्प्टिंग, नॉट ट्राइंग, नॉट गिविंग इट देयर बेस्ट शॉट, बिकॉज दे आर जस्ट अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉल्ड अ फेलियर। आज इसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे। वैसे आप में से जो लोग हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा के ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, या जो हमारी वाउ सीरीज में हमारे कई एपिसोड्स आ चुके हैं, जैसे कि फेलियर, जैसे कि फियर, जैसे कि कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू पॉसिबिलिटीज, अगर आपने अब तक ये नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक एक घंटे के एपिसोड हैं, आप ये जरूर हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको आज के कंटेक्स्ट और कंटेंट का ज्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हम आपको कहां पे ले जाना चाहते हैं एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू पुट अक्रॉस। लेकिन एक बात तो पक्का है, लेट अस ऑल बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, एंड दैट इज चेंज इज द एविडेंस ऑफ लाइफ। यह बात तो एकदम तय है, ना बदलोगे तो मिट जाओगे ए दुनिया वालों, कि तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। वन थिंग कांस्टेंट इन दिस लाइफ, द ओनली वन थिंग कांस्टेंट इन दिस लाइफ इज चेंज। चेंज इज अ मस्ट। इफ यू आर लिविंग, द सिचुएशंस विल चेंज। इफ यू आर लिविंग, the circumstances will change. If you are living, the people around would change. Now what to do about it? Embrace the change. Change को गले लगा लीजिए. Don't fear the fear. Face the fear and let the fear from you. डर से डरिए मत, डर से भिड़ जाइए।
यही है जिंदगी जीने का सही तरीका। लाइफ शुडंट बी जस्ट लॉन्ग, इट शुड बी बिग। लिव लाइफ किंग साइज, यानी अपने को जिंदा दिली की मिसाल पेश करते हुए जिंदगी जीने का कुछ ऐसे नमूने पेश कर जाने हैं कि मेरा पैदा होना कोई हादसा भी हो सकता है, लेकिन मेरा गुजर जाना किसी जलसे से कम नहीं होना चाहिए। माई प्रेजेंस शुड बी फेल्ट बट माई एब्सेंस शुड ऑल्सो बी फेल्ट। यह तो है सही जिंदगी जीने का तरीका। और जब इसी बारे में आगे हम आपसे आज बात करेंगे तो एक बात और हम आपसे कहेंगे, और वो ये कि वन हु कैन नॉट चेंज हिज माइंड कैन नॉट चेंज एनीथिंग अराउंड हिम। So what's most important and critical for you is to understand that the road to success is always under construction. Rome was not built in a day. Slowly and gradually you would achieve your target. But who would achieve your target is only you. And when you will achieve your target, when you will keep on moving. कितने छोटे कदम लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते रहते अगर आप हैं तो आप अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चलते रहना बड़ा जरूरी है। और चेंज की जरूरत और क्यों महसूस होगी आपको? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यस्टरडेज फॉर्मूला फॉर सक्सेस, yesterday's formula for success can be the today's recipe for failure. You cannot win the war of today and not at all of tomorrow with your weapons of yesterday. You have to upgrade. कहते हैं ना, अगर आपको बादलों से ऊपर जाने की ख्वाहिश है तो भाई साहब प्लेन की टिकट तो खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी हीरो साइकिल कितना भी तेज चला लीजिए, आप बादलों से ऊपर तो नहीं जा पाएंगे। यू विल हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। देयर इज नो ऑप्शन बट टू अपग्रेड। क्योंकि कहते हैं कि एक टाइम था जब कई चीजें आज की जो नेसेसिटीज हैं तब लग्जरीज हुआ करती थी, जैसे कार, जैसे सेलफोन, जैसे एसी, जैसे लैपटॉप, जैसे इंटरनेट। ये कभी लग्जरीज मानी जाती थी, आज तो नेसेसिटीज बन चुकी हैं। ठीक इसी तरीके से कभी अपग्रेड होना सफलता की निशानी कहा जाता था कि अगर अपग्रेड नहीं हुए तो कामयाब नहीं हो पाओगे। जबकि मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, आपसे कहता हूं कि अगर अपग्रेड नहीं हुए तो कामयाब तो क्या, मिट जाओगे। आज तो सर्वाइवल के लिए आपको अपग्रेड होना जरूरी है। एक्सीलेंस तो बहुत बाद की बात है, वाउ फैक्टर तो बहुत आगे की बात है। अगर सर्वाइव भी करना है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, देयर इज नो अदर वे। और जब आप अपग्रेड करने की बात करेंगे तो मैंने बार बार आपसे कहा, आपको एक चीज बार बार आपके दिमाग पे टकराएगी और वो है चेंज। हर चीज में चेंज करना पड़ेगा। आपकी सोच में चेंज, आपकी वर्किंग स्टाइल में चेंज, आपकी फिलॉसफिकल थिंकिंग में चेंज, आपके एटीट्यूड में चेंज, आपके वर्क कल्चर में चेंज, बिकॉज यू कैन नॉट अपग्रेड विदाउट ब्रिंगिंग द चेंज। और जब आप इस चेंज की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि व्हेन यू चेंज योरसेल्फ योर अपॉर्चुनिटीज विल ऑल्सो चेंज द एंगल ऑफ योर कैमरा and the sceneries you look at also change. इतना इंपॉर्टेंट है चेंज आपकी जिंदगी में। लेकिन बहुत सी बार यह भी होगा कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा तो हर बार होगा नहीं। तब भी ये याद रखना कि whenever you find yourself in a hole, stop digging further, because everything will not go as per to your plan. So when things go wrong, don't go with them. It's very important to understand when to chase your dreams and when to let go of them. It's very critical to understand कब तलक आपको किसी चीज के पीछे भागना है और कब उसको जाने देना है, क्योंकि कई बार ज्यादा पकड़ के कस के रखी हुई चीज उतना दुख दे देती है
जितना शायद उसको छोड़ देने से भी आपको दुख नहीं मिलता। लेकिन उस परम पिता परमात्मा की तरफ आपकी फेथ अनपैरेलली, डेडिकेशन अनकमिटेडली ऐसी होनी चाहिए कि आपको यह पता होना चाहिए कि वेन एवर ही विल क्लोज वन डोर, ही विल डेफिनेटली ओपन अनदर डोर। क्योंकि हमारे प्रॉब्लम टू पॉसिबिलिटी वाले चैप्टर में हमने आपसे बात किया कि दुनिया का कोई ताला बनाने वाला ऐसा ताला नहीं बनाता जिसकी चाबी ना बनाता हो। तो ऊपर बैठा परम पिता परमात्मा कैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिसका सॉल्यूशन उसने रचा ना हो। जरूरत है सिर्फ आपको शिद्दत से उस चाबी को ढूंढने की, क्योंकि वो तो आपका इम्तिहान लेता रहेगा, हर पग पे आपका इम्तिहान लेगा। जब जब आपको लगेगा यू आर प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ, सडनली द क्वेश्चन पेपर वुड बी चेंज्ड। आपकी कैपेबिलिटीज और आपकी एबिलिटीज को बार बार चैलेंज किया जाएगा, सिर्फ आपको निखारने के लिए, क्योंकि आग में तप के ही सोना सोना बनता है। तो आप भी अपनी बेस्ट वर्जन, बेटर वर्जन बन पाए, उसके लिए आपको भी ऊपर बैठा परम पिता परमात्मा तपाएगा, गलाएगा। आपको इन सब इम्तिहानों से गुजरना होगा। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, देयर आर ओनली 3 persons you would be able to change in your life. The only 3 persons that you will be able to ever change in your life, and the 3 persons are I, me and myself. इन 3 के अलावा आप अपनी पूरी जिंदगी में किसी को चेंज नहीं कर पाएंगे। आप कितनी ताकत लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चेंज के बारे में एक बात कहते हुए फिर लूंगा कि चेंज की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा याद रखिएगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन वट एवर वे इट मे बी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, जो भी चेंज आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, चेंज इज ऑलवेज unwelcomed in the beginning. Nobody wants to do any change. It's always unwelcomed in the beginning. Then it is uncomfortable in the middle. अगर आप फिर भी उसके पीछे लगे रहे तो it will become uncomfortable. Unwelcome in the beginning, uncomfortable in the middle, and it will be only in the end that it would be appreciated. अच्छा हुआ मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू कर दिया, अच्छा हुआ सिगरेट स्मोकिंग। ये समझना पड़ेगा कि वो लास्ट में जाके कहीं आप ये समझ पाएंगे कि हां, ये चेंज किया था तो अच्छा किया था। लेकिन वो पहली 2 स्टेजेस, अनवेलकम इन द बिगिनिंग एंड अनकंफर्टेबल इन द मिडल, को पार करना पड़ेगा। तो जाके वो लास्ट की तीसरी स्टेज, वेलकम स्टेज आएगी, जब वो चेंज एप्रिशिएबल हो पाएगा। अपग्रेड करने की बहुत से साथियों का रहता है, सर हमें जरूरत ही क्या है, जो है जैसा है चलने दीजिए ना, दिक्कत क्या है। तो अपग्रेड करने की जरूरत तो बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ड है। या डार्विन्स थ्योरी आज भी एग्जिस्ट करती है, इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यू हैव टू बी द बेस्ट, बेटर देन द रेस्ट, टू बी एबल टू कॉन्कर द मार्केट। लेकिन आपके अलावा बाकी लोग भी तो अपग्रेड कर रहे हैं। मुझे याद आता है जब हम छोटे थे ना, तो हमको हमारे माता पिता टीचरों ने एक स्टोरी सुनाई थी। वो याद है आपको, कैप सेलर की स्टोरी? जब वो टोपी बेचने वाला होता है, टोपियां बेचने गांव से शहर जा रहा होता है, तो रास्ते में नींद आ जाती है, अच्छा सा पेड़ दिखता है छाया वाला, सो जाता है। जब उठता है, नींद खुलती है तो हैरान परेशान हो जाता है, उसकी सारी टोपियां गायब होती हैं। और वो टोपियां कहां जाती हैं? आसपास के पेड़ों पे बैठे जो बंदर होते हैं, वो उसकी टोपी ले जाके चुरा के उसने सिर के ऊपर वो टोपी पहन चुके होते हैं। अब वो यहां तक आपको स्टोरी याद होगी कि फिर अपनी टोपियां वापस पाने के लिए वो टोपी वाले ने क्या किया? टोपी वाले ने अपने सर पे से टोपी उतारी। उसको पता था ये नकलची बंदर हैं, और उसने झट करके अपनी सिर से टोपी उतार के जमीन पे दे मारी, क्योंकि उसको पता था अब क्या होगा। और जैसे ही वो नकलची बंदरों ने देखा, उन सब ने अपने अपने सिर से भी टोपी उतारी और झट करके जमीन पे दे मारी। यहां तक की स्टोरी आपको और मुझे सबको पता है कि टोपी वाला टोपियां इकट्ठी करके अपने गांव आगे निकल गया। अब इससे आगे की स्टोरी सुनिए। धीरे धीरे उसके बच्चे भी बड़े हो गए और वो भी टोपी के धंधे में आ गए। तो एक दिन उस टोपी वाले के बेटा
भी गांव से शहर टोपियां बेचने जा रहा था। ठीक इसी तरीके से उसकी भी एक छायादार पेड़ देख के थोड़ा सुस्ताने का मन किया। He decided to take rest under a shady tree and he lied down। और जैसे ही वो वहां पे लेटा, उसको भी पलक झपकते ही नींद आ गई। और सेम उसी तरीके से जब वो उठा तो उसकी टोपियां भी गायब थी। और आसपास नजर दौड़ाई तो पता चला कि उसकी टोपियां भी बंदरों ने पहनी हुई थी सिर पे। अभी इसका तो दिमाग काम किया, अरे वाह, मेरे पिताजी की दी हुई सीख मुझे याद है। और उसने फट अपने पिताजी की दी हुई सीख इस्तेमाल करी, अपने सर पे से टोपी उतारी और ठा करके जमीन पे पटकी। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में कि ये सारे बंदर भी अब अपनी अपनी टोपियां फेंक देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बड़ा चकित हुआ, दोबारा अपनी टोपी उठाई, पहनी, फिर से उठा के फेंकी। शायद अब की बार बंदर टोपी फेंक दें। अब की बार भी बंदरों ने टोपी नहीं फेंकी। अब वो बड़ा परेशान हुआ। आखिर वो बंदरों की तरफ मुंह करके पूछा, बोला यार मेरी एक बात समझ में नहीं आई। चलो टोपी तुमको नहीं देनी मत दो, मेरी बात समझ में नहीं आई। वो ये कि मेरे पिताजी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी कि आज से 30 साल पहले उनके साथ ये हुआ था और उस समय सभी बंदरों ने उसका नकल करते हुए ये अनुसरण किया था। तो अब क्या बंदरों की नकल करने की आदत बदल गई है क्या? वो बंदरों का सरदार मुस्कुराया और बोला, वाह बेटा, तेरे बापू ने तुझको स्टोरी सुनाई थी। तुझे क्या लगता है मारे बापू ने हमको स्टोरी ना सुनाई थी? अरे आवर फादर ऑल्सो टोल्ड अस द स्टोरी कि नेवर गेट बी फूल्ड। कहने का अर्थ क्या है? अपग्रेड सिर्फ आप नहीं हो रहे हैं, अपग्रेड आपके आसपास की कॉम्पिटिटिव पूरी मार्केट हो रही है। आप सिर्फ अपग्रेड नहीं हो रहे हैं। आप याद कीजिएगा, जब शुरू शुरू में ऑल आउट, गुड नाइट आया था, बेगॉन आया था, तो सारे मच्छर डर के भाग जाते थे, मर जाते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ? वो भी सब इम्यून्ड हो गए। यानी सिर्फ आपने अपग्रेड नहीं किया अपने रिसोर्सेस को, उनकी जीन्स भी डेवलप हो गई, वो भी अपग्रेड हो गई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज, आज की डेट में अपग्रेडेशन इज नॉट फॉर एक्सीलेंस, it's for survival. You have to upgrade yourself in case you want to survive in this competitive market. There is no way but to upgrade yourself to be able to compete in this market. And the Darwin's theory, which still holds true, that is the survival of the fittest. You have to be the best, better than the rest if you want to conquer the market, because there is no other way. Complacency जितना है बहुत है will hold you back, because our brain is conditioned to protect us. As a medical doctor I can tell you, our human brain is conditioned to protect you. हर वो चीज जिसमें रिस्क होगा, आपका दिमाग आपको वो करने से रोकेगा। मत कर, यहां से मत कूद, ये मत खा, ये पंगा मत ले, इसमें तुझे नुकसान हो सकता है, यहां तेरा घाटा हो सकता है। दिस ह्यूमन ब्रेन इज कंडीशन टू प्रोटेक्ट यू। तो हर वो चीज, हर वो नई चीज जिसमें भी रिस्क होगा, क्योंकि हर नई चीज में रिस्क तो होगा ही होगा, वो आपको रोकेगा, आपका दिमाग आपको रोकेगा। मत कर, ट्राई मत कर, अटेम्प्ट ही मत कर, जो है जैसा है रहने दे। लेकिन जब आप अपने इस मेंटल चेन और मेंटल बैरियर को ब्रेक करने में कामयाब हो जाएंगे, तभी आप कुछ पाने में भी कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में बड़ा सिंपल सा रूल है, और वो रूल क्या है? हायर द पेन हायर द गेन। बहुत सिंपल फिलॉसफी है, नो पेन नो गेन। दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द साइट ऑफ द शोर कैन नॉट क्रॉस द सी। आपको यह बात तो समझनी पड़ेगी, यू हैव टू टेक दैट डेयर, टू टेक दैट रिस्क to move ahead in life. अपग्रेडेशन की जब मैं आपसे बात करता हूं, तो अपग्रेडेशन क्या है? Is it a sudden jerk from this to that? No. Upgradation could be a series of small little efforts. रोज के आपके छोटे छोटे वो काम जो आपको कहीं से कहीं पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं। Success is a series of small step
taken regularly and consistency. Regularly. When I say regularly and consistently, what I mean by that is कि आप अगर यहां से आगरा जाना चाहते हैं, रात का समय है, रास्ता आता नहीं, गाड़ी में बैठे, तो क्या यहां से ताजमहल दिखेगा तो ही चलना शुरू करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या होगा? स्विच ऑन योर हेडलाइट ऑफ द कार, वो एक बारी में आपको 100 मीटर दिखाएगी। आप वो 100 मीटर का रास्ता तय करेंगे तो वो अगला 100 मीटर दिखाएगी। आप अगला 100 मीटर फासला कवर करेंगे तो अगला 100 मीटर दिखाएगी। और वो 100 मीटर कवर करते करते कब आपके 300 किलोमीटर का रास्ता तय हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. It is a series of your small efforts which will help you achieve your goal. ये छोटे छोटे स्टेप्स, ये छोटा छोटा एफर्ट कितना आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको आप इससे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिएगा आप यहां से एक रॉकेट लॉन्च करते हैं। रॉकेट जब लॉन्च होता है तो आपको पता है बड़ी प्रिसीजन से लॉन्च होता है। वो प्रिसीजन में अगर आप यूं सोचे तो आसमान में रॉकेट जाना है, 1-2 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है? सोच के देखिएगा। जब उसके इस तरह से एंगल इंक्लिनेशन सेट होती हैं कि उसको इतनी डिग्री नॉर्थ, इतनी डिग्री साउथ, इस स्पीड से जाना है, और वो पैरामीटर्स में अगर 1 डिग्री का भी फर्क आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 28 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री ईस्ट जाना है, और 1 डिग्री का सिर्फ फर्क आ जाए, सिर्फ 1 डिग्री, तो पता है ये 1 डिग्री का फर्क क्या कर सकता है? ये इस रॉकेट को अटलांटिक सी की बजाय अरेबियन सी में ड्रॉप करा सकता है। बेस स्टेशन से 1 डिग्री का डिफरेंस इवेंचुअल एंड रिजल्ट पे कई हजार किलोमीटर के डिस्टेंस की वजह बन सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि आपके ये छोटे से एफर्ट से क्या होगा। ये छोटे छोटे एफर्ट ही आपको कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे। इंपॉर्टेंट इज टू स्टार्ट टुडे, इंपॉर्टेंट इज टू टेक अ लीप टुडे, इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दैट एवरी बिग जर्नी स्टार्ट्स विद सम स्मॉल स्टेप ओनली। इंपॉर्टेंट इज टू इनिशिएट। और ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक को समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा में हमारी वाउ सीरीज में बिगनिंग नाम का टॉपिक जरूर देखिएगा। 1 घंटा इस बिगनिंग के ऊपर हमने बात किया है। लेकिन जब हम बात आज के टॉपिक पे कर रहे हैं, जहां पे हमने चेंज करना है लोगों को, जहां पे हमने अपग्रेड होने के बारे में बात करना है, तो आपको पता है या नहीं भी पता तो आज ये बात समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सिर्फ 2 मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं इस दुनिया में, सिर्फ 2 मोटिवेटिंग फैक्टर्स। वो 2 क्या है? आइदर सम काइंड ऑफ अ गेन, टू गेट सम काइंड ऑफ अ गेन, और टू अवॉइड सम काइंड ऑफ अ पेन। लोग सिर्फ इन 2 वजह से काम करते हैं, या तो नीड या तो ग्रीड। आइदर देयर इज सम नीड, then people will start working, or there is some greed। और नीड के ऊपर भी कहूं तो एक और बात समझ लीजिएगा, नीड भी बड़ी मजेदार चीज है। people don't change when they are told to change, people don't change when they are told to change, rather people just change when there is no option but to change। लोग तब नहीं बदलेंगे जब आप उन्हें बदलने को कहेंगे, लोग तो तब बदलेंगे जब और कोई चॉइस ही नहीं होगी। करता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, मजबूरी में ही काम करने की हमको आदत पड़ चुकी है। हम कैसे खुद को चेंज करेंगे? यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड कि देयर इज नो एक्सक्यूज टू बी फुल ऑफ एक्सक्यूजेज, क्योंकि काम ना करने की 1000 वजहें हो सकती हैं, खुद को चेंज ना करने की 1000 वजहें हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक रीजन ढूंढ लीजिए कि आपको यह क्यों करना है। जस्ट फाइंड दैट वन रीजन। और डिटेल में जानना चाहते हैं? हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा में द 3 P ऑफ सक्सेस, द पर्पस, द पैशन
एंड द परसिस्टेंस, द 3P ऑफ सक्सेस। 1 घंटे का टॉपिक है, इसको एक बार देख लीजिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्यों जब दुनिया कहती है कि अगर आपको भागना है तो पूंछ में आग लगाइए, तो ऐसे में आपका सोशल इन्फ्लुएंसर डॉक्टर आशीष कहता है कि अगर कामयाब होना है तो पूंछ में आग मत लगाइए, अगर कामयाब होना है तो दिल में आग लगाइए। क्योंकि अगर वो पैशन और वो पर्पस आपको मिल गया, वो परसिस्टेंस और परसिवरेंस से आप किसी चीज के पीछे लग गए, तो फिर तो ओम शांति ओम में शाहरुख खान भी कह गया कि शिद्दत से किसी चीज को चाह के तो देख मेरी जान, पूरी कायनात भी तुझको वो मिलवाने के लिए पीछे लग जाएगी। जरूरत है सिर्फ आपको ये समझने की कि इट्स ओनली द हार्ड वर्क ऑफ अ डिकेड, इट्स ओनली द हार्ड वर्क ऑफ अ डिकेड which people generally refer to as an overnight sensation। लोगों को लगता है अरे वाह, ये तो रातों रात कामयाब हो गया। अरे जी, रातों रात कुछ नहीं हुआ करता, वो ओवरनाइट सेंसेशन बनने के लिए भी कई सालों की अथक परिश्रम और मेहनत लगी है। बिकॉज सक्सेस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1% ऑफ मोटिवेशन एंड 99% ऑफ परस्पिरेशन। वो पसीना बहाया है किसी ने, जिसकी वजह से वो कामयाब हो पाया है। अगर वो पसीना नहीं बहाया होता तो वो कामयाब कहां से हुआ होता। लेकिन ये भी समझना बड़ी जरूरी है कि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि कुछ खुद ब खुद नहीं होता। सक्सेस विल नॉट कम टू यू, you will have to go to success, because many a times the laziness travels so slowly, the laziness travels so slowly that soon poverty overtakes it। So आप उसका इंतजार तो नहीं कर रहे हैं कि आपको ये बात तो अच्छे से पता होगी कि wishing will never make you wealthy। There is no way you can become a better wealthier person by just wishing। शेख चिल्ली कहानियों में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में नहीं, क्योंकि असल जिंदगी में तो इट्स नॉट एनफ टू नो बट टू शो अदर्स व्हाट यू नो। आपको अपनी वर्थ दुनिया के आगे प्रूव करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू शो योर मेटल टू द वर्ल्ड, दैट इज ओनली व्हेन द पीपल विल कंसिडर यू केपेबल एंड वर्दी ऑफ समथिंग। यू विल हैव टू प्रूव टू देम, कम ऑन गाइस, आई एम नॉट अ शिट, I'm not a junk. God never creates junk. God is the Almighty, the superpower. He cannot create junks. And since I was also created by that Almighty, I'm not a junk. You cannot just scrap me. I'll prove my worth to the world. और जब आपके अंदर ये बात समझ में आ गई ना, आपको इतना बस हो गया ना, फिर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि many times impossible is nothing but the untried। आपने ट्राई ही नहीं किया, यह सबसे बड़ी कमी रह गई। क्योंकि those who are afraid to begin are worse than the quitters। आपने ट्राई ही नहीं किया, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। So you have to remember that you got to be a history maker and you got to be a word shaker। धरती पे लिया अवतार तो कुछ कारण होगा, मेरा पैदा होना यूं व्यर्थ नहीं जाएगा। जो करने आया हूं वो तो करके जाऊंगा। बिकॉज what I am destined to do, nobody can do it better than what I can do। इसलिए याद रखना, खुद पे विश्वास रखना, परम पिता परमात्मा पे मान रखना, विश्वास रखना कि आप वो कर पाएंगे जो आप दिल से ठान लेंगे। बिकॉज विनर्स डू टुडे what others think of doing tomorrow। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको कामयाबी होने से रोक सकती है वो है आपकी हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, पोस्टपोनमेंट। कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्या चिंता है, क्या फिक्र है, बहुत टाइम है। कहां है बहुत टाइम, कहां है बहुत टाइम। आप में से कितनों को गारंटी है कि आज रात को अगर आप सोए तो कल सुबह उठेंगे ही उठेंगे? कितनों को गारंटी है? एक को भी नहीं, खुद मुझे भी नहीं। तो कहां है बहुत टाइम? कोई बहुत टाइम नहीं है। देयर इज नो समडे इन द कैलेंडर, इट्स ओनली टुडे। आज अपना है, कल सपना है। ये सोच के साथ काम करना सीखिए। व्हेन यू वर्क
Work as if you're going to live 100 years. And when you party as if today is the last day of your life. That's the mindset of a winner. और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष अंडा में वाउ सीरीज में एटीट्यूड नाम का हमारा जरूर ये पार्ट देखिएगा। 1 आवर का टॉपिक है एटीट्यूड। आपके दिमाग के ढक्कन ना खोल के रख दे तो कह दीजिएगा डॉक्टर आशीष मजा नहीं आया, पर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन इज दैट फर्टिलाइजर विथ हेल्प द डिफिकल्टीज टू ग्रो। क्योंकि आज हर वो चीज जो इंपॉर्टेंट है और आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, हर वो चीज कल अर्जेंट बन जाएगी। और कुछ नहीं है अर्जेंट। अर्जेंट इज जस्ट दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू पोस्टपोन फॉर टुमारो, एंड टुमारो दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकम अर्जेंट। सो लिव इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट। आज की चीजों को निपटाना सीखिए और आज की चीजों को कल पे डालने की आदत को खत्म कीजिए। ये चेंज अपने अंदर लाना आप जिस दिन से शुरू कर देंगे, उस दिन से आप सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ प्रमोशन और सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पे चल पड़ेंगे। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर टुडे समहाउ बेटर देन योर यस्टरडे। कल आपने जितने लोगों से मीटिंग की, आज उससे कुछ ज्यादा से करनी है। कल जितनी प्रेजेंटेशन दी, आज उससे कुछ ज्यादा देनी है। कल कितनी देर स्टडी किया, सेल्फ स्टडी, आज उससे कुछ ज्यादा करना है। कल कितने प्रोस्पेक्ट्स को कॉल किया, आज उससे कुछ ज्यादा करना है। कल कितनी देर डॉक्टर आशीष के YouTube चैनल पे वीडियोस देखे, आज उससे कुछ ज्यादा देने हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज जस्ट दैट एक्स्ट्रा दैट इज पुट इन फ्रंट ऑफ ऑर्डिनरी। सब ऑर्डिनरी के आगे जब वो एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है तो वो ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। वो एक्स्ट्रा नॉलेज हो सकती है, एक्स्ट्रा स्किल हो सकती है, एक्स्ट्रा टेक्निक हो सकती है, एक्स्ट्रा एफर्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा टाइम हो सकता है। कुछ भी एक्स्ट्रा जो आप करेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जरूरत है सिर्फ ये समझने की कि आज आप जो भी हैं वो आपके पिछले 5, 10, 15, 20 साल के कर्मों का फल है। ठीक इसी तरीके से आज जो आप करेंगे वो आपका आने वाला कल बनाएगा, क्योंकि आपका आज भी तो आपके बीते हुए कल से ही तो बना है। जो बोओगे वही तो काटोगे मेरी जान। ऐसा तो हो नहीं सकता कि करेले के बीज बो के आम की उम्मीद करो। ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, मगर ये तो नादानी कहलाएगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है शुरू में आपका लोग साथ ना दें, हो सकता है आपको अकेले चलना पड़े, हो सकता है अपने सपनों की तामीर के लिए आपको अकेले ही निकल जाना पड़े। जब भी ऐसा हो याद रखिएगा, अरे भीड़ में तो भेड़ें चला करती हैं, शेर तो अकेले ही निकल जाया करते हैं। शेरों को कब भीड़ की जरूरत पड़ने लगी, कोई चिंता की बात नहीं। मैं अकेला ही निकल जाऊंगा और मैं खुद ब खुद अपना रास्ता बनाऊंगा। आज जितने लोग मेरे साथ चलने से कतरा रहे हैं, एक बार मुझे कामयाब तो होने दीजिए। ये सब लोग खुद ब खुद मेरे साथ आते जाएंगे और धीरे धीरे कारवां बनता चला जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ जरूरत है खुद में ठान लेने की कि बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू कैन नॉट बी what you cannot see. You cannot be what you cannot see. So I have to understand the difference between having an eyesight and having a vision. All those visionaries could see into the future. That is why they were called visionary. उन्होंने गुड लक जाते हुए नहीं देखी, उन्होंने गुड लक आते हुए देखी। अपॉर्चुनिटीज को आते हुए अगर आपने पहचान लिया तो आप भी कामयाब हो सकते हैं, और अगर आपने उनको जाते हुए देखा तो आप सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। यह सिर्फ माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। जब मैं आपसे अपग्रेड करने की बात करता हूं तो आप बखूबी इस चीज को समझते हैं
कि अपग्रेड करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस आपके पास हैं। ऐसी ही कुछ अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस हम भी आपको देते हैं जब हम आपको कहते हैं क्या आप हमारे डेयर टू ड्रीम ट्रेनिंग अकेडमी से जुड़े हुए हैं, क्या आप हमारे फास्ट ट्रैक सीरीज FTS के मेंबर हैं, क्या आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्या आप हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP के एनरोल्ड मेंबर हैं। इस तरह की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हम भी आपको देते हैं। और अभी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी जो हम आपके लिए लेके आए हैं, जिस तरीके से आप हमें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, एक एक घंटा 1 आवर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सोच के देखिएगा, अगर 3 मिनट का आपके लिए कुछ भी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियो हम बना के आपको दें जो कि आपके क्लाइंट्स के काम आए, उनको समझाने के, कन्विंस करने के काम आए, ऐसा ही एक प्रोजेक्ट वाओ वीडियोस नाम से भी लेके हम आपके बीच में आए हैं। जिन साथियों को उसकी डिटेल चाहिए हो, हमसे अपने वीडियो बनवाना चाहते हो, दे कैन कॉन्टैक्ट अस एट आवर व्हाट्सएप नंबर 8368074599। Please note it down once again, 8368074599, because you have to upgrade. Riskiest thing in life that you can take is to take too many precautions. Too much thinking stops doing. बहुत ज्यादा जो सोच लेते हैं ना, वो फिर कर नहीं पाते। ये तो एक अटल बात है, ये पक्की बात है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ जिंदगी में कर ही नहीं पाएंगे। यू हैव 2 choices to make. Either of the 2 things. Either you can live your dreams or you can live your fears. There are only 2 things that you can live up to, because others can stop you temporarily. कुछ पल, कुछ क्षण आपको कोई रोक सकता है, because others just act as speed breakers in your journey of success. The only one person who can stop you permanently is you, your own self. जब तक आपने ठान रखा है कि मुझको अपग्रेड करना है, मुझको नए लेवल पे जाना है। अच्छा, आप सोचिए ना, सॉफ्टवेयर्स खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं क्या? एंटीवायरस खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं क्या? मोबाइल्स खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं क्या? टेक्नोलॉजीज खुद को अपग्रेड नहीं करती हैं क्या? कार मैन्युफैक्चरर्स खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं क्या? सब चीज खुद को अपग्रेड करती हैं। तो अगर आप खुद को अपग्रेड करें तो उसमें क्या गलत है? आप करें ना करें, आपका कंपिटिटिव एनवायरनमेंट तो खुद को अपग्रेड कर रहा है। अगर आज आप डिजिटल मनी पे नहीं आए तो नुकसान किसका है? कोरोना ने और कुछ सिखाया हो ना सिखाया हो, हम सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करना तो सिखा दिया। अगर आज भी आप ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो नुकसान किसका है? यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मूव विद द पेस ऑफ द मार्केट, अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। पीछे छूट जाएंगे आप, कोई डाउट नहीं। धीरे चलिए मगर चलते रहिए। चलती का नाम गाड़ी है। लगे रहो मुन्ना भाई, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। सक्सेसफुल लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मालूम है आपको? सक्सेसफुल पीपल हैव 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 मेन है उनकी। पहला, दे फेल अर्ली। सेकेंड, दे फेल वेरी ऑफन। बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको लगेगा डॉक्टर आशीष ये तो फेलियर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लगती हैं, फेल अर्ली एंड फेल ऑफन। नो फ्रेंड्स, सक्सेसफुल पीपल fail early because they try everything at an early stage. They don't wait for things to happen, they make things happen, because those who wait for their turn get what has been left over by those who perform. Because critics are those underperformers who stand by the road telling the performers how to do it right, though they themselves never know how to do it, because they are nothing more than critics, and critics are nothing more than underperformers. So, those who take the risk are the ones who get the success. So, get ready to take the risk, get ready to take that big leap in your life, and get ready to endure that pain. That is where you will be sure to get some gains. Second, they fail often.
When I say they fail often, what I mean by that? गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। प्रॉब्लम नहीं है गिरने में, प्रॉब्लम है गिरे रहने में। जितनी बार मैं गिरूंगा उतनी बार कुछ ना कुछ सीख के ही उठूंगा। यह है एक विनर एटीट्यूड। तो वो जितनी बार फेल हो कोई दिक्कत नहीं। थॉमस एल्वा एडिसन को जब किसी रिपोर्टर ने पूछा, अरे कितनी बार नाकामयाब हो गए, कितने बेशरम इंसान हो, अब तक 9000 से ज्यादा बार फेल हो चुके लेकिन बल्ब नहीं बना पाए, क्या तुमको शर्म लिहाज कुछ है कि नहीं? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने मुस्कुरा के जवाब दिया, या आपको लगता है मैं फेल हुआ हूं, मेरी सोच नहीं, मुझे तो लगता है कि मुझको 9000 तरीके ऐसे पता हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। अब तो मैं अपने कामयाबी के बहुत नजदीक हूं, देखिएगा जल्दी ही बल्ब बना के इस दुनिया का इतिहास बदल दूंगा। और सच में 10,000 बार फेल होने के बावजूद थॉमस एल्वा एडिसन ने वो बल्ब बना के दिखा दिया। इसलिए कहता हूं, फेलियर्स से डरने का नहीं है। डोंट फियर द फेलियर्स। डर से डरो मत, डर से भिड़ो। डोंट फियर द फियर, फेस द फियर एंड लेट द फियर फ्रॉम यू। और डिटेल में जानने के लिए फियर और फेलियर नाम का हमारा वाउ सीरीज में टॉपिक हमारे 10 सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा यूट्यूब चैनल पे वॉच कर लीजिएगा। दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। बहुत से लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते। जब मैं बिगिनर्स को स्टडी कर रहा था ये टॉपिक आपके लिए तैयार करने से पहले, तो मुझे पता चला कि देयर आर अ फ्यू टाइप ऑफ बिगिनर्स। सम आर हु आर एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो सबसे पहले कोई चीज इनिशिएट करते हैं। दे आर द क्रिएटर्स और द इनोवेटर्स। ट्राई टू बी वन। आई ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। कुछ ना कुछ अपने आप को चैलेंज करते रहिए, कुछ ना कुछ कल से आज को बेहतर बनाते रहिए और अपने आप का एक बेटर वर्जन बनने का जो जुनून आपके अंदर आ जाएगा। यस, I will be a better version of myself. My today would be better than my yesterday and my tomorrow must be better than my today. ये जुनून अगर आपके अंदर आ गया तो आप पहली टाइप के बिगिनर बन जाएंगे, who are the creators or the innovators. The second type of beginners are the early followers. वो फॉलोअर हैं, क्रिएटर इनोवेटर नहीं है, लेकिन अर्ली फॉलोअर हैं। वो कौन लोग हैं? जैसे ही पता चला कोई नया फोन लॉन्च हुआ, फट लाइनों में लग गए, आईफोन लॉन्च हो गया, अब लेने के लिए मुझको इंतजार नहीं है। पिक्चर रिलीज हुई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो मुझको देखना ही देखना है। दे आर द अर्ली फॉलोअर्स, दे आर द डूअर्स, दे आर द सेकेंड लेवल ऑफ पीपल। दे फॉलो देयर गट फीलिंग, देयर इंस्टिंक्ट। नहीं यार लेने जैसा है, नहीं यार करने जैसा है, और वो कर जाते हैं। वो सेकेंड लेवल ऑफ सक्सेसफुल पीपल है। उसके बाद जो थर्ड लेवल पे आते हैं, दे आर द लेट फॉलोअर्स। ये वो लोग हैं जो बाकियों को करते हुए देखते हैं, विंडो शॉपर्स। अच्छा तू पहले कर ले, फिर तू मुझे अपडेट करियो कैसा है, तू देख क्या पिक्चर, तू मोबाइल खरीद, तू मुझे बताना कैसा है, फिर तेरे अपडेट के ऊपर, तेरे लिखे हुए इंटरनेट के रिव्यूज के ऊपर मैं अपना स्टेप उठाऊंगा। दे आर द लेट फॉलोअर्स। इनको वो मिलता है जो अर्ली फॉलोअर्स छोड़ देते हैं इनके लिए। एंड द लास्ट, द फोर्थ टाइप ऑफ बिगिनर्स आर द कंपल्सिव डूअर्स। ये कंपल्सिव डूअर वो हैं जो तब करते हैं जब करने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं बचती। वो विलिंगली नहीं करते, इंस्टिंक्ट से नहीं करते, वो मजबूरी से करते हैं। एंड दे गेट व्हाट हैज बीन लेफ्ट ओवर बाय दोज हु परफॉर्म। So never be in the fourth category. Try to move from the third category to the second category and try to be the creator or the innovator, because you are no less than anybody else in this world. You are the best creation of the Almighty, destined to do what you must do. The only thing is you have to understand and recognize your effort. You must not be afraid of trying to do things just for the fear of being ridiculed by the others. That's not the way to live your life. Because क्या आपको मालूम है, the day you were born, मैं आपको चलो एक स्टोरी से समझाता हूं। There were two lions.
द टू लॉयंस वर बॉर्न टुगेदर, द टू लॉयंस वर ब्रॉट आउट टुगेदर, द टू लॉयंस fought with each other, played with each other, grew with each other. और जब वो आपस में खेलते थे, लड़ते थे, तो क्या होता था कि कभी लॉयन 1 जीत जाता था, कभी लॉयन 2 जीत जाता था। अक्सर ऐसा होता था, कुछ दिन ऐसा चलता रहा, बट आफ्टर अ फ्यू डेज क्या होने लगा कि एक ही लॉयन हर बार जीतता था और दूसरा लॉयन हर बार हारता था। कौन है ये 2 लॉयन? क्या था इसकी वजह? मालूम है आपको? This is your story. Yes, my dear friend, this is your story. ये आपकी स्टोरी है, क्योंकि ये 2 लॉयन कौन है? एक लॉयन था जो कहता था मैं कर सकता हूं, मैं कर जाऊंगा, मेरे से होगा, इट इज पॉसिबल, लेट मी गिव इट अ ट्राई, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी, मैं रिस्क लेने से नहीं डरता। और दूसरा लॉयन था जो कहता था रहने दे, छोड़ दे, रहने दे, नहीं होगा, पंगा लेने का नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते, जो है बहुत है, दैट्स इट, बी कंप्लेसेंट, बी सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर यू हैव। ये दूसरा लॉयन था। और आपने जिस लॉयन को फीड किया वो लॉयन स्ट्रॉन्गर होता चला गया, और वो लॉयन जिसको आपने फीड किया आज आपके सर चढ़ के वही लॉयन बोल रहा है। और एक समय था जब कभी ये लॉयन जीतता था, कभी ये लॉयन जीतता था, कभी ये हारता था तो कभी ये हारता था, लेकिन आपने रेगुलर फीडिंग करके अपनी नेचर, अपने कैरेक्टर, अपने एट्रीब्यूट्स और अपने एटीट्यूड की वजह से एक लॉयन को इतना ताकतवर बना दिया है कि अब आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही लॉयन हर बार जीतता है, या तो वो पॉजिटिविटी का लॉयन होता है या वो नेगेटिविटी का लॉयन होता है। ये आपको अपने अपने डीप इनसाइड यू नो which lion of yours is winning and what you want to do about that lion, because you cannot consistently perform in a manner which is inconsistent with the way you see yourself. क्योंकि नास्तिक वो नहीं जो खुदा में नहीं मानता, नास्तिक तो वो है जो खुद में नहीं मानता। मुझे पता है आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि डॉक्टर आशीष वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को मिलता नहीं, फिर क्या जरूरत है इतना पंगा करने की, इतने रिस्क लेने की, इतने ज्यादा बार बार खुद को स्ट्रगल में डालने की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, whom do you think controls your destiny? Who controls your destiny? Maybe the Almighty, maybe your circumstances, or maybe you. My dear friend, the Almighty always wanted you to be successful because He had made you the best creation of this universe. Because you are destined to do what you can do the best. He never wants you to be a failure. But what stops you from bringing out the best potential in you is nobody else but your own mental barriers. क्या रोकता है आपको आगे बढ़ने से मालूम? वो है सिर्फ खुद आप खुद अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और वो आप हैं जो आप खुद को समझाते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आप आज तक क्या कर पाए हैं वो आपको पता है, और आप आगे क्या कर पाएंगे वो भी आप इसी चीज से निर्धारित करना चाहते हैं कि जो मैं आज तक कर पाया हूं भविष्य में भी शायद मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन नहीं दोस्त, अगर आप इम्पॉसिबल वर्ड के फैन हैं तो मैं आपको बता दूं कि इम्पॉसिबल वर्ड खुद बना है आई एम पॉसिबल से। ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। आज जितनी चीजें भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो मोबाइल, वो बल्ब, वो लालटेन, वो वायरलेस, वो कॉर्डलेस, वो लैपटॉप, वो सब चीजें आज से कुछ 100 साल पहले इम्पॉसिबल थी। आसमान में उड़ना इम्पॉसिबल था, लेकिन कोई व्यक्ति था जिसका ये जुनून था, भले ही ये सब इम्पॉसिबल है लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। ये उसके जुनून का नतीजा है, ये उसकी जिद की नतीजा है, जिसकी वजह से वो सब चीजें जो इम्पॉसिबल थी, जो लोगों ने उसको कहा तू नहीं कर पाएगा, तू छोड़ दे, तेरे बस का नहीं, तू रहने दे, लेकिन उसकी जिद और जुनून था कि तुम मुझे जितना मर्जी डिस्करेज कर लो लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं। और ये उसकी जिद और जुनून का नतीजा ही तो है कि वो सब चीजें जो एक टाइम पे इम्पॉसिबल थी आज वो सभी पॉसिबल होके आपके और मेरे बीच में खड़ी हैं। सो अगर आज आप भी
कोई लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करते हैं जो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, तो याद रखिएगा, एक मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट, उस मैग्नेट को कितने भी छोटे से छोटे टुकड़ों में आप तोड़ दीजिए, वो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करती। मैग्नेट का कितना भी छोटा टुकड़ा क्यों ना हो, वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज रिटेन जरूर करता है। वो भी उसी तरीके से एक्ट करता है जैसे आप बड़ा मैग्नेट एक्ट करता है। अगर ये सच है तो मैं आपसे पूछता हूं, आप किसका अंश हैं? आप उस परम पिता परमात्मा का अंश हैं। वो परम पिता परमात्मा जो जीरो से हीरो बना सकता है, जो कुछ नहीं से भी सब कुछ क्रिएट कर सकता है, जो सर्वशक्तिमान है। सो अगर आप भी उस परम पिता परमात्मा का अंश है जो कुछ भी कर सकता है, तो फिर क्या वजह है आप कुछ भी नहीं कर पाए? ऐसा आप सोच भी सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ प्रोवाइडेड यू गेट इट डन विद डिटर्मिनेशन। प्रोवाइडेड आप ये मन में विश्वास ठान लीजिए कि मुझको करना है, क्योंकि आपने ठान लिया तो वो 100% हो पाएगा। क्योंकि हाथों की लकीरों में तकदीरें नहीं होती, हाथों की लकीरों में तकदीरें नहीं होती, कि तकदीरें तो उनकी भी होती हैं कि जिनके हाथ ही नहीं होते। तो कहां उलझे हुए हो दोस्त कि मेरे हाथों में कामयाबी नहीं, मेरी लकीरों में सफलता नहीं, मेरे माथे पे तो कामयाब होना लिखा नहीं। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखना मेरी इस बात को, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, यू नेवर नो विच इज गोइंग टू बी योर बेस्ट डे। आपको कुछ नहीं पता। मैंने अपने लास्ट सेशन में भी कहा था, चाइना बैम्बू ट्री, अगर आपको नहीं पता तो समझ लीजिए, चाइना बैम्बू ट्री एक ऐसा स्पेशल स्पीसीज ऑफ प्लांट है जिसको आप पानी देते रहिए, खाद देते रहिए, मिनरल न्यूट्रिएंट्स उसमें डालते रहिए, उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ ही नहीं होगी। वो बीज में से पौधा ही बाहर नहीं आएगा। कब तक? अगले 5 साल। 5 साल तक वो पौधा जमीन से बाहर ही नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, अचानक वो इतना स्पीड से ग्रो करना शुरू कर देगा कि अगले कुछ हफ्ते में वो 90 फीट, अगले 6 हफ्ते में वो 90 फीट लंबा पेड़ बन जाएगा। आपको क्या लगता है ये सारी ग्रोथ उसकी 90 फीट की, क्या ये 6 हफ्ते में हुई है? द आंसर इज नो। ग्रोथ तो उसकी पहले से चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर चल रही थी, जो बाहर नहीं दिख रही थी। अगर उस टाइम पे आपने पानी देना, खाद डालना, न्यूट्रिएंट्स देना बंद कर दिया होता, तो क्या ये मर नहीं जाता? 100% मर जाता। आपके अंदर भी बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो शायद एक समय पे बाहर रिजल्ट और नतीजा आपको नहीं दे पा रही हो, बट कीप डूइंग योर गुड वर्क, कीप एडिंग योर एफर्ट्स। आप निरंतर अपना उसमें परिश्रम करते जाइए, आप अपनी मेहनत करते जाइए, आप अपने निर्धारित लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और आज जिस अफसाना के लिए हम लोग इकट्ठे हुए, जो इतनी देर पूरा लगभग 1 आवर आपने पूरा मेरे साथ आज बिताया, on the topic of upgrading, on the topic of being a better version of yourself, मुझे पूरा विश्वास है कि आज से ही आप अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाने में लग जाएंगे। आपका आज आपके बीते हुए कल से जरूर बेहतर होगा, इसका आप अथक प्रयास करेंगे, और आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बिकॉज आप ये जान चुके हैं, बिकॉज आप ये समझ चुके हैं, बिकॉज आप ये मान चुके हैं कि देयर इज नोबडी एज गुड एज यू। आप भगवान की बनाई वो बेस्ट क्रिएशन है, हु कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। द इंपॉर्टेंट इज जस्ट कीप अपग्रेडिंग। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष आज के अफसाना में ज्वाइन करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। Thanks a lot for watching today's अफसाना। Keep blessing us। हर मंडे वाव सीरीज हमारे YouTube चैनल पे आप जो निरंतर देखते हैं, यूं ही देखते रहिए। हर फ्राइडे शाम को 7 to 8 जो आप फेसबुक लाइव पे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, यूं ही जुड़े रहिए, यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स हमको देते रहिए। इसी आपके आशीर्वाद के मिलते रहने की उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर आशीष
आपका सोशल इन्फ्लुएंसर आपसे अब विदा चाहता हूं। अगले फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे शाम 7 से 8 अगले अफसाना में एक और तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।